ये बात कुछ पुरानी सी है, लेकिन इतनी भी पुरानी नहीं कि इसको पुरानी कहा जाए, लेकिन है तो थोड़ी पुरानी। बात ये है कि एक बार एक लड़का अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके नौकरी की तलाश में बैठा था। नौकरी उसको मिल नहीं रही थी, लेकिन टाइम पास करने के लिए उसने सोचा चलो इंटरनेट पे चल के चैटिंग करते हैं। तो इंटरनेट पे जाके उसने चैटिंग वगैरह करना शुरू किया। उसका कोई ऐसा इरादा नहीं था चैटिंग में जाके दोस्त बनाने का। उसका तो बस यही था कि दिन निकलता नहीं था तो कुछ ना कुछ करके टाइम पास तो करना ही था, कि थोड़ी देर जाके इंटरनेट पे चैटिंग वगैरह कर लेता था। तो इसी बीच उसकी मुलाकात एक फॉरेनर लड़की से हो गई। फॉरेनर जो लड़की थी वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन समस्या ये थी कि उसके साथ दो बच्चे थे। जो उसका पति था, पति तो था ही नहीं, वो शादी से पहले की जो होती है डिलीवरी बच्चे, वो शादी से पहले के थे, लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। अब वो जो बच्चों का बाप था वो उसको छोड़ के जा चुका था। वो भी तड़प रही थी और वो भी मूव ऑन होना चाहती थी। इसलिए वो भी अपने ध्यान को भटकाने के लिए अजनबी लोगों से बातें किया करती थी। तो उसकी मुलाकात इस लड़के से हो गई। दोनों में बातें होने लगी, जैसे कि शुरुआत में हुआ करता है। एक दूसरे को स्पेशल फील कराना, इम्पोर्टेंस देना, टाइम देना, वो सब स्टार्ट हो गया। लेकिन इस लड़के के पास अभी भी नौकरी नहीं थी और उस लड़की के पास भी कोई इतना अच्छा काम नहीं था। बस थोड़ा सा फैमिली का सपोर्ट था, फैमिली पैसे दे देती थी, इसलिए उसका घर का खर्चा चल रहा था। धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ने लगा और वादे, एक दूसरे से बातें, मिलने की बातें, ये सब होने लगी। लड़के को बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि उसको इम्पोर्टेंस मिल रही थी, क्योंकि वैसे तो इतनी कोई उसकी वैल्यू थी नहीं, क्योंकि वैल्यू तो लोगों की काम से हुआ करती है। अगर काम नहीं है तो आदमी की क्या वैल्यू। उसी तरीके से लड़की को भी डिस्ट्रैक्शन चाहिए था, कोई उसको इम्पोर्टेंट फील कराए, स्पेशल फील कराए। वो लड़का कर रहा था, लेकिन लड़के को एक बात साफ पता थी कि इस लड़की के साथ इसका कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर क्यों नहीं है? फ्यूचर इस वजह से नहीं है क्योंकि एक तो लड़की विदेश की, दूसरी बात उसके दो बच्चे। अगर ये लड़का उस लड़की को अपनाए भी तो फिर बच्चों के साथ अपनाना पड़ेगा। बच्चों के साथ अपनाने के बाद क्या होगा? जो फाइनेंशियल दिक्कतें हैं वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि अचानक से फैमिली इतनी बड़ी हो गई। फिर बच्चों के खर्चे, पढ़ाई लिखाई, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती हैं। तो ये सोच के लड़के को दिक्कत हुआ करती थी। लड़का ये सोचता था कि लड़की तो बहुत अच्छी है, मुझे ऐसी लड़की फिर नहीं मिलेगी, इतनी खूबसूरत है, इतनी समझदार है, अच्छे से बात करती है, लेकिन ये जो बच्चे हैं इनका पालन पोषण बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा। इसी बात को लेकर दोनों में कन्फ्यूजन रहता था। लड़का ये कहता था लड़की से कि आप ऐसा करो, ये जो बच्चे हैं लड़के की फैमिली को दे दो। क्योंकि हमारे देश में तो ऐसा होता है कि मान लीजिए पति पत्नी हैं, उनके बच्चे हैं, और पति को कुछ हो जाता है तो पत्नी अभी जवान है, कम उम्र है, तो पत्नी वो जो बच्चे हैं अपने ससुराल के जो लोग होते हैं उनको दे देती हैं। उनमें से कुछ लोग गोद ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। गोद लेने का मतलब होता है अडॉप्ट कर लेते हैं, और वो अपनी किसी और जगह शादी कर लेती है। क्योंकि बहुत कम ही होता है जहाँ पर दूसरी शादी में आदमी जो होता है वो लड़की के बच्चों को एक्सेप्ट करे। अब होने लग गया है, लेकिन पहले इतना नहीं होता था। वैसे अब भी इतना नहीं है, लेकिन अब थोड़ा हो जाता है, लोग एडजस्ट कर लेते हैं, मैच्योरिटी का लेवल हो गया। लेकिन लड़के को यहाँ पे दिक्कत ये थी कि बच्चे दो हैं, फाइनेंशियल दिक्कतें आ जाएंगी, और फिर उसने तो कल्पना भी नहीं करी थी, उसने ये सोचा ही नहीं था कि उसकी शादी ऐसे हो जाएगी। वो तो नॉर्मल सोच रखता था, लेकिन अब उसको अटेंशन मिलती थी तो वो छोड़ना भी नहीं चाहता था। तो दोनों में बातचीत होती थी, धीरे धीरे बातचीत ख़त्म हो गई क्योंकि सारे टॉपिक्स पे बात कर ली थी। फिर क्या होता था, फिर छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े, और फिर लड़ाई झगड़े को क्लियर करने में काफ़ी वक्त निकलता था। तो लड़के को मज़ा आने लगा इस लड़ाई झगड़े में भी। उसको लगता किसी छोटी सी बात को लेकर इशू बना दो कि तूने ये क्यों किया, तुझे मना किया था, और बस इसी बात को लेकर फिर गाइड करो, गाइडेंस के नाम पे डांटो, और फिर लड़की क्लैरिफाई करेगी, तो बढ़िया टाइम पास होने लग गया था। तो लड़के का ध्यान अब नौकरी से हटकर इसी रिलेशनशिप पे आ गया था और उसने अपना बिल्कुल ध्यान देना ही छोड़ दिया। लेकिन लड़की उसको बोलती कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि लड़की तो शादी ही करना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसको किसी न किसी तरीके की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, और वो जो स्ट्रेस रहता है पैसे कमाने का, कम से कम वो तो उसके दिमाग से हटे।
लेकिन लड़के को फिर वही बात कि बच्चों के साथ एक्सेप्ट नहीं करना है। तो लड़का बहानेबाजी करने लगा, कहने लगा कि देखो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपनाना भी चाहता हूँ, लेकिन इन बच्चों के साथ अपनाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हारे देश चले जाऊँगा तो जो मेरी पढ़ाई लिखाई है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, और अगर तुम यहाँ पे आ गई तो ये जो खर्चे हैं मैं नहीं उठा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई और बच्चों के खर्चे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हम ऐसे ही रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ही रहते हैं। मैं तेरा हूँ, लेकिन एक बात समझना, मैं तेरा हो नहीं सकता। यही चीज़ लड़की को काफ़ी समय तक समझ ही नहीं आई, और वो इस उम्मीद के साथ रिलेशनशिप में रही कि शायद एक दिन ठीक हो जाएगा सब कुछ। लेकिन लड़के को शुरू से ही पता था कि ये सिचुएशन ऐसी है ही नहीं जिसको वो झेल पाएगा, क्योंकि उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। और धीरे धीरे बात ख़त्म होते होते ख़त्म हो ही गई, दोनों अपने रास्ते पे आगे बढ़ गए। इस कहानी से सीखने को क्या मिलता है, क्या चीज़ मैं कहना चाहता था इस कहानी के माध्यम से, और ये वाकई ये कहानी बिल्कुल काल्पनिक कहानी नहीं है, इस कहानी में कुछ सच्चाई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं जो कि बिल्कुल चाहती नहीं है, सपोर्ट ही नहीं करती हैं कि आप एक दूसरे के साथ रह सकें। प्यार सच्चा हो तब भी स्थितियाँ कभी कभी दुश्मन बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पे सपोज़ अगर लड़का धोखेबाज होता, उसको छोड़ना ही होता, तो वो क्या करता, तो वो लड़की से पैसे भी निकलवा सकता था, बोल सकता था तुम कुछ पैसों का अरेंजमेंट करो, मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है। लेकिन जो मैं कहना यही चाहता था कि काफ़ी लोग हैं वो मज़े लेते रहेंगे, बोलते रहेंगे, शादीशुदा होते हैं उसके बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल करते हैं, और अपनी गर्लफ्रेंड हो, प्रेमिका हो, उसको बोलते रहते हैं कि एक बात समझो, मैं तुम्हारा ही हूँ, लेकिन इस जीवन में तुम्हारा हो नहीं सकता, तुमको सबके सामने अपना नहीं सकता, क्योंकि फिर मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी समाज में। तो अगर आप इस किस्म के रिश्ते में हैं, लड़के हैं चाहे लड़की है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध में है जो कि विदेश में रहता है या कि कोई शादीशुदा है, तो इस बात को अच्छे से समझ लेना कि ऐसे रिश्ते सिर्फ टूटते ही हैं। अगर कोई कहता है मैं तेरा हूँ और तेरा लेकिन हो नहीं सकता, तो वो आपका है ही नहीं, क्योंकि इस बात को दिमाग में दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। लड़कियां क्या करती हैं, इस बात को इतनी सीरियसली, इतनी गंभीरता से अपने दिल और दिमाग में बिठा लेती हैं कि वो फिर किसी और की हो ही नहीं पाती। तो ये जो चीज़ है ये बहुत टॉक्सिक है। ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। और मुझे लगता है ये बेवकूफ़ बनाने वाली ही बातें होती हैं जहाँ पर लोग ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं जो नाजायज़ होते हैं। नाजायज़ रिश्ते कभी भी आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो नाजायज़ हैं। दुनिया से चोरी छिपे रिश्ते, अगर मान लो कोई धोखा दे भी दे तो किसके पास जाओगे, किससे कहोगे जाके कि इसने मुझे धोखा दिया है? लोग आपको ही दोषी बताएंगे, लोग आपसे ही सवाल करेंगे कि आपको पता नहीं था ये रिश्ता गलत है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, इस किस्म के रिश्तों से बचें। जिस रिश्ते में जो भी प्रेमी है या प्रेमिका है आपका पूरी तरीके से नहीं हो सकता, उस रिश्ते में अपना समय और अपनी ऊर्जा, वक्त और एनर्जी बर्बाद ना करें, क्योंकि कुछ नहीं निकलता ऐसे रिश्तों से। थैंक यू।